Hello everyone, I welcome you in today's video. So currently the season of exams is going on. I guess every batch in the college, कहीं ना कहीं कोई किसी एग्जाम का प्रिपेयर कर रहा है, किसी की एग्जाम चल रही है या किसी की आने वाली है. So this video is of vital importance for you all because these are some 5 blunders या 5 mistakes that one should avoid while preparing for exams in the final month or 1 or 2 months before this. So this video is particularly very important for those जो थोड़ा सीरियस हो ना 1-2 महीने पहले ही शुरू करते हैं, जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो दे guys might not be very much happy with what the content is, but जो अभी अभी जिन्होंने 1-2-3 महीने से ना थोड़ा सीरियस होते हैं उसके पहले बस ऐसे ही पढ़ते रहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. सो नाउ बेसिकली वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट ब्लंडर. सो दैट इज फिक्सिंग द अप्रोच इज मोर इंपॉर्टेंट देन रशिंग, राइट. सो नाउ क्या होता है कि आपको एकदम से लगता है कि चलो अब पढ़ने का टाइम आ गया, 1-2 महीने बचे हैं, ठीक है. तो नाउ यू डोंट फिक्स द अप्रोच कि हाउ आई हैव टू प्रोसीड, यू जस्ट स्टार्ट स्टडिंग कि चलो ठीक है अभी सपोज यू आर इन फाइनल ईयर तो चलो यार मेडिसिन सर्जरी ये बड़े सब्जेक्ट लगते हैं तो चलो इनको पढ़ना शुरू करते हैं, कैसे भी बस पढ़ते हैं, राइट. सो नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट यू शुड फोकस मोर ऑन फिक्सिंग दी अप्रोच, बिकॉज एक बार आपकी अप्रोच फाइनलाइज हो गई फिर आप कवर कर लोगे. बट इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग विदाउट एनी पर्पस या क्या पॉलिसी है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, राइट. सो बहुत बेसिक्स कैसे आपको क्या क्या करना है अप्रोच में. सबसे पहले तो आपको एक ही सोर्स रखना है, राइट. तो उसमें सबसे पहले मेनली आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी ऑब्वियसली नोट्स, राइट. तो अगर सपोज मेरे पास ये IMP लिस्ट है, ओके. सो नाउ आई हैव दिस IMP लिस्ट विद मी जिसमें मुझे पता है कि अच्छा ठीक है सर्जरी में ना ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से आई हैव टू प्रोसीड, राइट. सो नाउ आई नीड टू मेक श्योर कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टडी इट राइटली फ्रॉम माई नोट्स, राइट. सो सपोज मेरे पास ये नोट्स है, मैंने इनसे पढ़ लिया, ठीक है. अब उसके बाद क्या होता है कि नोट्स को पढ़ने के बाद हमको क्या लगता है कि हमको लगता है कि एक बार ये चीज़ हम बुक में देख लें या एक बार हमको लगता है कि या कुछ पर्टिकुलर चीज़ है जो हमको बुक से देखना है, राइट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अगर कुछ ऐसा लगता भी, ऑल्दो दिस इटसेल्फ में आपका बहुत सारा कवर हो जाता है, आपको ऐसे इसको मल्टीपल रिविजन इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन जस्ट रशिंग अराउंड सोर्सेज. बट नाउ व्हेन यू स्टार्ट कि नहीं अब मुझे कुछ थोड़ा सा करना है, सो आई हैव माई बुक विद मी. तो मैं क्या करूँगा कि इसी में से जो भी पार्ट है, सपोज मुझे कोई डायग्राम हो गया या कुछ ऐसा लगता है कि नहीं मुझे ये जैसे कुछ होता है एग्जाम में कि यही बुक का यही आपको छाप के आना है, सॉर्ट ऑफ फ्लो चार्ट, तो आप इसी में ऐड करो. बिकॉज अल्टीमेटली आपके पास ये होना चाहिए कि जब 2 दिन बचेंगे तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ना रहेगा, दैट्स इट, राइट. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू बी वेरी श्योर कि you need to fix the approach irrespective of whatever subject you are studying. Now you have this notes, you have the book, you have the IMP list, and now you need to make it concise, which I'll dissect it further. अभी हम आगे इसको और समझेंगे. तो अगर आप कंसाइज कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो रिविजन नोट से भी आप पढ़ सकते हैं, राइट. नाउ इसके बाद व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि डेवलप करना एक सस्टेनेबल या प्रैक्टिकल पेस. तो इसका मतलब क्या है कि सपोज अब यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल सेकेंड ईयर का दे देता हूँ, ठीक है. सेकेंड ईयर का कोई स्टूडेंट है, उसने चलो अच्छी अप्रोच रखी, उसने सब नोट्स रख लिए, उसने सब बुक कर ली, सब कर लिया, ठीक है. बट नाउ व्हाट ही डिड इज कि जनरल फार्मा से शुरू करा. सपोज ही हैड इन माइंड कि यार 10 दिन में फार्मा ना एक बार का करना पड़ेगा क्योंकि 1-2 महीने बाद एग्जाम है, तो 10-10 दिन पैथो फार्मा माइक्रो दे सकते हैं. तो फार्मा में 10 दिन उसको सिर्फ और सिर्फ जनरल फार्मा में लगा दिए, राइट. तो नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम स्टार्ट करते हैं ना तो हमारी प्रोडक्टिविटी पीक पे होती है, हम अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से याद करते हैं, हमको फील गुड होता है कि चलो यार मेरे को वो चीज़ें बनने लग गई. अब उसने क्या किया, अपनी सारी एनर्जी जनरल फार्मा में लगा दी, जो कि जनरल फार्मा लिटरली अगर आप कोई भी एग्जाम के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है बट बहुत शॉर्ट यूनिट है, राइट. अब वही बंदा अगर जनरल फार्मा 2 दिन में कर रहा है तो आप खुद ही सोचो CNS CVS एंटी माइक्रोबियल ANS ये करने में अगर 2-2 दिन भी लगाता है तो भी 10 दिन में फार्मा कहीं से होती हुई नहीं दिख रही है, राइट. उसके बाद बचे हुए यूनिट तो आप छोड़ ही दो, SPGIT. तो फर्स्ट वे इज स्टार्ट विद दी हाई स्कोरिंग. अगर आपको लगता है कि आपका पेस नहीं आ रहा है या आपको नहीं पता है कि यार मैं कर बोलने में ऐसा लगता है कि CNS 2 दिन में नहीं कर पाऊंगा, तो अगर नहीं भी कर पाऊंगा तो आप करो CNS से स्टार्ट करो, CVS से स्टार्ट करो कि वो उनको 3 दिन 4 दिन भी लग गए तो आपको कम से कम ये तो रहेगा कि आपने एक जो हाई स्कोरिंग या जो डिफिकल्ट या जो आपने कभी नहीं पढ़ा है वो करा है. अगर आप हर बार जनरल फार्मा पढ़ते आ रहे हो, जनरल फार्मेसी स्टार्ट करोगे तो इट वोंट मेक एनी सेंस, ठीक है. और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि अगर आपने CNS का 2 दिन अलॉट किए हैं, अब आपके पास क्या है टाइम ही नहीं है, इट्स नॉट कि 10 दिन में करना पॉसिबल नहीं, करना ही है, राइट. तो आप क्या करो 2 दिन में आप जितना कर सकते हो उतना करो, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ कि ठीक है अभी जितना CNS हुआ है उतना ठीक है, अब CVS करते हैं, है ना. और बैकअप रखो, तो जो आपके बैकअप के 2-3 दिन रहेंगे उसमें आप बचा हुआ पोर्शन करोगे. तो इससे आपका क्या होगा, माइंड स्टिमुलेट होगा कि मुझे 2 दिन में करना है. अगर आप माइंड को दे दोगे बैकअप कि चल नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, अपन 2 दिन और पढ़ लेंगे, तो फिर इट वोंट. तो आपको वो रिग्रेट आएगा CNS में कि यार मैंने CNS छोड़ा है इस चक्कर में. तो आप हो सकता है CVS में थोड़ा पेस अप करो. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अप्रोच और एक पेस बना के रखो, राइट.
फिर उसके बाद क्या होता है कि दूसरा ब्लंडर जो हम करते हैं वो है बहुत जल्दी चेंजेस करना या फिनिश नहीं करना। तो क्या होता है कि जब आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, माइक्रो आपने पढ़ना शुरू करा, अब माइक्रो में आपको बैक्टीरिया अच्छी बनती थी, आपने करा, जैसे ही आपका जो है पैरासाइटोलॉजी आई डिफिकल्ट, व्हेन इट गेट्स डिफिकल्ट तो आप बंद कर देते हो, राइट। या तो फिर आपने पूरा बैक्टीरिया एक बार में पढ़ लिया सपोज 2 दिन में, राइट, बट आपको तीसरा दिन देना था जिसमें आप सारे बैक्टीरिया को एक बार जल्दी से रिकलेक्ट कर लो, क्योंकि अभी आपने अलग अलग पढ़ा कि इसका ये कल्चर मीडिया है, इसका ये कल्चर मीडिया है, बट आपने एक जगह सम अप नहीं सोचा कि यार अच्छा ये कल्चर मीडिया तो यहाँ भी आया था, यहाँ भी आया था, यहाँ भी आया था। तो वो अगर आपका एक रिकलेक्ट नहीं हुआ तो मेरी बात मानो आप 80% ऑफ द फैक्ट भूल जाओगे, राइट। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, अगर आपने ये चीज़ कर भी ली ना, अगर किसी ने CNS को 2 दिन में कर लिया, पर अगर उसको 10 दिन ख़त्म होने के बाद फार्मा अगर उसको एक बार रिकैप करना था, तो अगर उसने वो नहीं कराना तो वो चीज़ बिल्कुल 80% वॉश हो जाएगी। तो इसके कारण आपको क्या लगेगा कि कुछ भी नहीं हुआ है, सिलेबस एग्जाम के एक दिन पहले तक भी लगेगा कुछ नहीं आता है। तो ये चीज़ आप इस तरीके से हटा सकते हो कि आपको वो चीज़ पे श्योर करना है कि मैं स्टार्ट कैसे भी करूँ, मैं एंड सही से करूँगा, ठीक है। फिर थर्ड है कि लर्निंग द करेक्ट वे टू ऑर्गेनाइज थिंग्स, राइट। तो इसके लिए मैं आपको और डिसेक्ट करूँगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था नोट्स में से, तो अब मैं आपको और इसको बारीकी से बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले है अप्रोचिंग और मेकिंग इट एज वन सोर्स, राइट। तो ये हमारी बात हुई थी। तो अप्रोचिंग का क्या है, मैं अगेन ये सर्जरी की प्रेप लेटर के नोट्स है मेरे, तो उसको मैं आपको PDF में बता देता हूँ। तो जैसे बर्न्स है ना, तो बर्न्स एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, चाहे आप PG के हिसाब से सोचें या प्रॉफ के हिसाब से सोचो, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अप्रोच करते आना चाहिए, राइट। तो अप्रोच आप कैसे करोगे, अप्रोच आप ऐसे करोगे कि मुझे अगर इन जनरल, मतलब दिस इज नॉट अबाउट एग्जाम्स, आई एम नॉट मेकिंग दिस वीडियोस कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर है, आई जस्ट वॉन्ट कि वो टॉपिक आपका ग्रास्प अच्छे से हो, राइट। तो बर्न्स में आपको क्या पता होना चाहिए कि यार एक बेसिक कुछ टाइप्स ऑफ बर्न्स होते होंगे, है ना, क्यों हो रहा है बर्न्स, उससे क्या पैथोफिजियोलॉजी हो रही है, ठीक है। फिर कितना एरिया जो है वो बर्न में अफेक्ट हो रहा है। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि ना टाइप्स ऑफ बर्न्स कैसे हुए, तो जैसे फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। तो अब इतना आप जब आपने एक वो बनाई सॉर्ट ऑफ रूपरेखा, एक गाइडलाइन, तो आपको खुद को समझ में आ गया कि अगर एग्जामिनर को पूछना होगा तो वो क्या पूछना चाहेगा, ये बर्न का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डेप्थ ऑफ द बर्न। मे बी दे विल नॉट आस्क समथिंग लाइक जोन ऑफ कोगुलेशन, जोन ऑफ नेक्रोसिस, शायद पूछे शायद नहीं, बट ज़्यादा चांसेस क्या है इसकी है ना। तो आप यहाँ से तुरंत आपको क्या करना है कि एक बार एक अप्रोच पूरी बनाओ, अप्रोच बनाते समय पूरा बनाओ, ऐसा नहीं कि आप देखो भी नहीं, एक बार अप्रोच के लिए पढ़ लो, बट उसके बाद जब आपको खुद को समझ में आ जाए, आपकी IMP लिस्ट में आपको समझ में आ जाए कि यार ये पूछा जा रहा है कि बर्न का क्लासिफिकेशन, तो उसको आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ लो। तो यहाँ पे अच्छे से मैं आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे आपको फर्स्ट डिग्री बर्न्स है तो उसके बारे में जो पॉइंट्स लिखना है वो, डायग्राम भी आपको यहाँ मिल जाता है। तो उससे क्या होगा कि आपको अगर कुछ डायग्राम फिर भी आपको लगता है बुक का आपको ऐड करना है वो वाला डायग्राम, तो आप उसको इधर ही करो, कहीं पे भी इसके अलावा मत जाओ, अदरवाइज यू विल जस्ट गेट हैफेजर, ठीक है। एंड देन अगेन यू कैन स्टडी सेकंड डिग्री बर्न्स, और उस तरीके आप पूरा वो चीज़ को खत्म कर सकते हो। तो दिस इज व्हाट द थर्ड ब्लंडर इज कि वी डोंट अप्रोच इट वेल। मतलब हम क्या करते हैं, अभी क्या करेंगे लोग कि लोगों ने पढ़ा कि बर्न्स का बस क्लासिफिकेशन आता है, ठीक है, तो कुछ नहीं, ये वाला चीज़ कोई देखेगा भी नहीं, सीधे यहाँ जाके बस बर्न्स का क्लासिफिकेशन पढ़ने लगेंगे। तो ठीक है, उस समय तो आपको याद हो जाएगा, बट आपको एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए टॉपिक की, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट एग्जाम ना, आपको टॉपिक भी तो समझ में आना चाहिए, तभी तो रिटेन रहेगा, राइट। सो दैट इज हाउ यू कैन अप्रोच एंड मेक इट एज वन सोर्स। सो नाउ लेट्स प्रोसीड टू अनदर ब्लंडर, एंड दैट इज नॉट कीपिंग द बैलेंस राइट। सो नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज, कि क्या होता है, ये हर साल का है, मतलब फर्स्ट ईयर में आप अनाट बहुत पढ़ते हो, फिजियो थोड़ी बहुत पढ़ते हो, बायोकेम बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो, ठीक है। सेकेंड ईयर में भी पैथो फार्मा बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं लोग, माइक्रोबायोलॉजी थोड़ा सा आलस कर जाते हैं कि यार वो तो सिर्फ रटने का है तो बाद में रटेंगे। और ऐसी फाइनल ईयर में पीडियाट्रिक्स, क्योंकि थोड़ा सा मेडिसिन से मेल खाता है, थोड़ा सा PSM से मेल खाता है, और कंपैरेटिवली छोटा है 4 बड़े सब्जेक्ट्स में से, तो पीडियाट्रिक्स भी थोड़ा सा लोग टाल देते हैं, बट दिस इज समथिंग विच यू शुड नॉट डू। आप यूजुअली उन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा ध्यान देते हो जो आपके स्ट्रॉन्ग होते हों, जो आपको पसंद होते हों, जिनका बल्क ज़्यादा हो, बट अगर आप इनको नहीं करोगे तो बेसिकली दैट्स वॉट ना, क्योंकि लास्ट पेपर सिंड्रोम में यही पेपर फंसते हैं। बायोकेम आपका आखिरी में होता होगा, माइक्रो आखिरी में होता होगा, पीडियाट्रिक्स आखिरी में होता है। तो पीडियाट्रिक्स तो लाइक लिटरली मुझे भी ये चीज़ दिक्कत आई थी कि मैंने पीडियाट्रिक्स का जो PSM वाला पार्ट था वो हमेशा इग्नोर किया था कि PSM में पढ़ लिया था थर्ड ईयर में तो बन जाएगा, बट वो जब लास्ट पेपर आता है ना तो वो ऐसे ही आपकी पढ़ाई कम होने लग जाती है, तो फिर वो ना बहुत बोरिंग हो जाती है चीज़ें। तो इसलिए वो चीज़ आप अवॉइड करो कि थोड़ा थोड़ा, जैसे आपको अगर लगता है आपका बायोकेम वीक है तो अभी आप एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम 40:30:30 रेशियो करो। एनाट फिजियो आपको बनता है उसको 30:30 रखो, बायोकेम को थोड़ा सा 40 रख दो कुछ टाइम, जैसे अगर आपका 1 महीना है तो 1 महीने में आप थोड़ा 12 दिन पढ़ लो बायोकेम, और जो एनाट फिजियो है 8-8 दिन पढ़ लो, और बचा हुए 2 दिन को बैकअप में डाल दो।
तो इस तरीके से यू नीड टू मेक श्योर कि आप ना उसको भी इज्जत दे रहे हो, बिकॉज लास्ट पेपर लिटरली फिर ना वो रिजल्ट आने तक आपको एंग्जाइटी देगा कि कैसा गया था. So it's very important कि keep the balance very right. And then next part is which obviously is not purely academic, it is something like worrying too much. ठीक है, तो now जब भी क्या होता है एग्जाम्स है, तो यार आप फर्स्ट ईयर से, अगर फर्स्ट ईयर में जरूर ठीक है रहता है लोगों को, बट फर्स्ट ईयर की एग्जाम देके आपको इतना समझ में आना चाहिए कि हो जाएगा अल्टीमेटली, है ना, कैसा भी हो जाएगा. तो वरिंग वोंट चेंज, है ना. तो दिस इज़ द मैसेज दैट आई वांट टू गिव. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे पढ़ाई नहीं हो रही कोई एंग्जाइटी के कारण या किसी भी इश्यूज़ के कारण, तो ट्राई कि आप ग्रुप डिस्कशंस करो. मतलब मेडिकल कॉलेज में ऐसी जगह है मैंने जहाँ ग्रुप डिस्कशंस ना सक्सेसफुल होते हैं. नहीं तो स्कूल टाइम पे हम कहाँ ग्रुप में पढ़ पाते थे, बट यहाँ पे क्योंकि सबका एक ही माहौल रहता है तो आप पढ़ भी ले दो, थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी हो जाता है. किसी को आप पढ़ा लो, अपने किसी फ्रेंड को पढ़ाओ अगर आपको वो टॉपिक समझ नहीं आ रहा है और आप उस पर और ग्रास्प चाहते हो. और पैसिव लर्निंग, सो जैसे कि अगेन वीडियोस आज की तारीख में सारे अवेलेबल हैं, तो आप वीडियोस के साथ साथ भी एडजंक्ट करके नोट्स को पढ़ सकते हो, या इन जनरल भी जैसे मेरा ही वीडियो आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, उससे आप वाला टॉपिक रिवाइज कर सकते हो. सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू प्रोसीड. तो आई होप कि ये एक मतलब अब ऑब्वियसली आई कांट पूरा सिलेबस तो नहीं आ जाएगा इस पूरे 5 ब्लेंडर्स में, बट दीज आर सम मिस्टेक्स, क्योंकि ये कर लिया तो फिर बाकी सब तो यार हो जाता है ना. सो डोंट डू दिस मिस्टेक्स एंड ऑलवेज रिमेंबर कि आउटकम मैटर करता है, कैसे आया उससे नहीं. तो अगर आपको लगता है कि कोई है जो मतलब 12-14 घंटे पढ़ रहा है, मेरे से तो नहीं हो पाती इतनी पढ़ाई, बट एट द सेम टाइम आप किसी दोस्त के साथ या डिस्कशन के साथ या वीडियोस के साथ आप भी उतना उतना आउटकम ला रहे हो ना, तो दैट्स व्हाट मैटर ना. ऐसा कहीं तो लिखा नहीं कि इसी तरीके से पढ़ोगे तो आपको बनेगा, है ना. तो ऑलवेज रिमेंबर आउटकम मैटर्स मोर देन हाउ कम. ठीक है, तो ऑल द बेस्ट गाइज. आई होप यू डोंट वेस्ट मच ऑफ योर टाइम and you study. All the best. Thank you so much. Stay safe, stay healthy.